ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए सबसे पहले तो एक रनिंग नेटवर्क की जरूरत थी, जो आपने बना लिया। ये हमारे रनिंग नेटवर्क है, ठीक है। अब हम इसको ये मान लेते हैं, अब बड़े लेवल पे मानते हैं कि तीन तरह के राउटर्स इस्तेमाल होते हैं। एक राउटर जो नेशनल राउटर होता है, जो कि कोर राउटर कहलाता है, वो आपको ध्यान होगा, जो दिल्ली बॉम्बे, जो मैंने एक दिन वीडियो वो दिखाया था पीपीटी में। दूसरा आईएसपी राउटर, तीसरा हमारा आपका कैंपस के अंदर जो राउटर लगे होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें मान लेते हैं नेशनल लेवल के राउटर्स हैं, और यहाँ पे ये मान लो कि ये तीन राउटर हैं। इसको मैं थोड़ा सा व्हाइट पेपर पे दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, ये हमारे पास तीन राउटर्स हैं। एक राउटर आपका ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा राउटर हमारा ये हो गया आपके सामने, और तीसरा राउटर हमारा ये हो गया आपके सामने, ठीक है। और ये एक नेटवर्क ये हो गया, दो तीन नेटवर्क हो गए, ठीक है। ये है 1.0, जो कि आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है 2.0 आपने बनाया है, और ये हमने 3.0 बनाया है, और ये हमने 4.0 बनाया है, और ये हमने 5.0 बनाया, राइट। 5 नेटवर्क थे। अब मान लीजिए कि हमारे पास में ये मान लीजिए तीनों कोर राउटर नहीं, मेन नेशनल लेवल के राउटर है। तो ये जो बीच वाला राउटर है, ये इंडिया कंट्री में एंट्री के लिए बनाया गया। इंटरनेशनल गेटवे भी कह सकते हो। ये इंडिया का होगा, ये मान लो इंडिया का, सपोज करो, ठीक है ना। और ये जो आपका राउटर है, ये मान लो पाकिस्तान का राउटर है। दिस इज द पाकिस्तान का राउटर है, राइट, ठीक है। समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पे पोस्टिंग हो, किसी इस राउटर को देखने के लिए पोस्टिंग की गई है। तान्या जी, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग कर दी गई यहाँ पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे हो, ठीक है ओके तान्या जी। सर। अब यहाँ पे आपका काम है मॉनिटर करना इंटरनेशनल ट्रैफिक को, कि बाहर से लोग क्या किस तरह का कम्युनिकेशन किया। आपने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान का ये जो नेटवर्क 1.0 है, ठीक है ना, उसमें कुछ लोग, उसमें कई तरीके से हो जाए। एक आदमी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपुल हो सकते हैं, या पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा नेटवर्क, यानी पर्टिकुलर इस एरिया में सारे लोग, वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मे बी हैकिंग का काम कर रहे हैं, मे बी गलत मैसेज फैलाने का काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को तो हम बोल नहीं सकते, उसको बोल लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि आप यहाँ पे बैठे हो, तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको आपको इतनी पावर दी गई है कि अगर पाकिस्तान सा कोई भी कोई भी कंट्री अगर आपके कंट्री में किसी भी रूल रेगुलेशन से बाहर जाकर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, तो आप उसको रोक लगाओगे। हम इस रास्ते को बंद नहीं कर सकते। एज पर ITU, नेवर ब्रेक एनी वे, किसी भी तरीके से हम कोई रास्ता बंद नहीं कर सकते, लेकिन रोक लगा सकते हैं। रोक लगाकर मतलब उसको एंट्री नहीं करने देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ACL दो, इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये आपके यहाँ कंट्रोल में बहुत तरह का होता है। अभी मैंने सिर्फ दो ACL की बात करूंगा। एक मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड ACL की, यहाँ पे जो प्रॉपर लिख देता हूँ। एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ACL की, ठीक है ना। और एक हम एक्सटेंडेड ACL की बात कर लेते हैं, ठीक है। दो ही ACL है, दोनों आपके कोर्स में, दोनों समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी स्टैंडर्ड ACL में क्या हम अभी हम बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी बोला, आपको पता चल गया कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति, वन पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपुल हो सकते हैं, या एक पूरा एरिया ही हो सकता है। चलो पूरा पेशावर के लोग यही काम कर रहे हैं, ठीक है। उसको तुम रोक नहीं लगा सकते, रास्ता बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपने राउटर में इंडिया के अंदर घुसने के लिए रोक लगा सकते हो अपने बाउंड्री। ये चूंकि ये गेटवे है, दिस इज द बाउंड्री। गेटवे का मतलब समझ ना, दिस इज द बाउंड्री, जहां से बाहर जाना आना है। तो गेटवे कंट्रोल तो आपके हाथ में है, मुझे इसको घुसाना है कि नहीं घुसाना है। तो उसके लिए फिर आप स्टैंडर्ड ACL में क्या होता है कि मैं एक कंप्यूटर का रोक लगा दूं। रोक लगाने का मतलब हर तरह का कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। हर तरह का कम्युनिकेशन का मतलब आप इंटरनेट नहीं कर सकते, ना उस एरिया वाला टेलीफोन कर सकता है, ना ईमेल कर सकता है। 100% रोक, दिस इज स्टैंडर्ड ACL, ठीक है ना। रास्ता बंद नहीं होगा, रोक लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी ACL बनाए, चाहे स्टैंडर्ड एक्सटेंडर, इससे कुल मिला के 2000 से ज्यादा रूल हैं। तो आप कोई भी चीज बनाए, सबसे पहले मेक के रूल बनाएंगे। आप रूल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखिए, ACL दो तरीके से होगा, एक तो रूल बनाएंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। तो रूल क्या बनाएंगे, अपने इस राउटर में रूल बनाओगे। अब मैं सीधा रूल बनाऊंगा,
उसी। और दूसरी बात है कि आईएसओ ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि भाई कंप्यूटर हो या हम लोग हो, हम लोग नाम से कभी काम नहीं करते, हमेशा डिजिटल बाइनरी फॉर्म में होगा या डेसिमल फॉर्म में होगा। डिजिटल फॉर्म में तो भी ऑटोमेटिकली बाइनरी में चेंज होगा। तो अगर मैं स्टैंडर्ड एसीएल की बात करूं तो आईएसओ ने डिसाइड कर रखा है कि ये स्टैंडर्ड एसीएल का मतलब 1 से लेके 99 तक। अगर आपने कहा कि आपने, आप मान लो यहाँ पे बैठे हैं अतान्या जी, इसकी जगह पे कोई और आ गया, आपका ट्रांसफर हो गया, आपकी जगह कोई और आ गया, उसने चेक किया कि मेरे राउटर में कौन सा रूल लगा, उसने लिखा ACL 15। आप जब चेक करोगे तो ये नहीं बताएगा, वो बताएगा ACL 15 आएगा, ACL 10 आएगा, ACL 8 आएगा। अगर 1 से लेके 99 के बीच में है तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड ACL बना है। इसमें ये चीज हो सकती है कि एक आदमी को रोक लगा दिया गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल को रोक लगा दिया गया, या पूरा एरिया को रोक लगा दिया गया, हर तरह के कम्युनिकेशन में। ठीक है, अगर 100 से ज्यादा है तो एक्सटेंडेड ACL को भी हम बात करेंगे। 100 से लेके 199 तक है एक्सटेंडेड। इसके बाद 200 से लेके 299, इस तरह से बहुत अप्रॉक्सिएट ACL है आपका। ISDN ACL है। तो कुल मिला के करीब 2000 से ज्यादा ACL है। जब आप फील्ड में काम करेंगे, जैसा रूल रेगुलेशन में आपको रोल मिलेगा, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड ACL बनाऊंगा जिसकी डिजिट 1 से लेकर 99 तक है। तो मैं अब डायरेक्टली और उसी पे आता हूँ, प्रैक्टिकल करूंगा ज्यादा अच्छा। ये मेरा राउटर है, रूल तो मैं अपने ही राउटर पे बना सकता हूँ, दूसरे के राउटर पे नहीं बना सकता। तो मैं इस राउटर को क्लिक करूंगा और रूल कैसे बनेगा वही आपको देखना है। आपको ये मैंने आपको जॉब ऐड में मैंने शेयर किया है। इनेबल, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, अब आपको रूल बनाना है। ठीक है ना। तो रूल कैसे बनेगा, आप जॉब ऐड खोलेंगे तो उसमें बिल्कुल पाएंगे, आप खोल के देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो मैंने अभी एक जॉब ऐड शेयर किया ना, तो आप उसे खोलेंगे तो उसको वहीं पे समझा भी देता हूँ और आप उसको अप्लाई करके दिखा भी देता हूँ आपको। मैंने शेयर तो किया है। या ये मैंने शेयर किया, देखिए आपको स्टैंडर्ड ACL में ऐसे लिखा ना, एक्सेस लिस्ट कैसे बनाने हैं। तो आप लिखोगे एक्सेस लिस्ट, AC दबा के टैब बटन यूज कर रहा हूँ, और डिजिट 1 से लेके 99 तक। क्योंकि इस कंप्यूटर में, इस राउटर में कोई रूल नहीं बना, 10 रूल बना सकते हो, क्योंकि जब इंटरनेशनल राउटर बढ़ सकते हैं तो राउटर के कम से कम 100 से 200 पोर्ट के आप इंचार्ज होंगे। ठीक है, यहाँ तो 2 ही 3 बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने अभी जो रूल बनाएंगे, हम 1 से लेके, कोई रूल नहीं है तो कोई भी डिजिट ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपके जॉब ऐड में 10 लिया, आप कोई भी आप 11 ले सकते हो। ठीक है ना, 17 ले सकते हो। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 1 से लेके 99 के बीच में। ठीक है ना, क्या करना है, डिनाई करना है। राउटर कर, हे राउटर, मैं एक रूल बना रहा हूँ जिसको TCL 10 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उसमें मना करना है। अब मान लो मैंने जो जॉब ऐड दिया है उसमें मैंने क्या किया है, 1.3। ठीक है, अब हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं, ये है 1.3 वाला और ये 1.1 2 वाला। तो हमने जो आपको जो जॉब ऐड दिया उसमें ये माना कि ये वाला कंप्यूटर गड़बड़ी कर रहा है, ये वाला कंप्यूटर सही है। ठीक है ना, तो मैं इस कंप्यूटर को क्यों रोक लगाऊंगा, इसको रोक नहीं लगाऊंगा। अभी अभी अगर आप पैकेट भेजोगे तो इस कंप्यूटर से इसमें भी कम्युनिकेशन करेगा और इस कंप्यूटर से भी कम्युनिकेशन होगा। ठीक है ना। लेकिन जब मैं नियम लगा दूंगा तो यहाँ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, गड़बड़ी किया हो। तो ये चीज हम करने जा रहे हैं आपके जॉब ऐड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसके लिए मैं रूल बनाऊंगा, रूल ही बना रहा हूँ। तो इसमें मैं यहाँ क्लिक करूंगा, एक्सेस लिस्ट एंड डिनाई, मना करना है, किसको रोकना है, 192.168.1.3 को मना करना है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक चीज सभी को मालूम है, कंप्यूटर में माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई चीज माइनस करनी होती है तो आप उसकी जगह पर क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे सबनेट मास्क ना लिख पाएंगे हम लोग, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा लेंगे, तो उसको बोलते हैं जो कॉम्प्लीमेंट होता है हम उसको बोलते हैं यहाँ पे वाइल्ड मास्क। ठीक है ना, वाइल्ड मास्क। वाइल्ड मास्क कैसे निकालोगे, 2 तरह के वाइल्ड मास्क होते हैं। एक तो एक बाय डिफॉल्ट 0/0 होता है। ठीक है ना, पपलू कार्ड, जैसे ताश के पत्ते खेलते हैं ना, पपलू कार्ड होता है। तो पपलू कार्ड है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये लगा दो अपने आप, राउटर समझदार होता समझ जाएगा कि हाँ ये क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वाइल्ड मास्क कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 255.255.255.255 में जो इसका सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क क्या है, 255.255.0। अगर हम इसको माइनस करेंगे
ठीक है ना। तो ये आपका जो आएगा 0.0.0.25, इसका जो रियल वाइल्ड मास ये होगा। तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड वाइल्ड मास यूज करोगे ना, स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं ऊपर वाले को स्टैंडर्ड वाइल्ड मास। स्टैंडर्ड वाइल्ड मास यूज करो बाय डिफॉल्ट। इसको यूज करोगे तो ज्यादा कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको यूज करोगे तो 2 कमांड और जरूरत पड़ेगी। तो हम अभी फिलहाल ये यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से, यहाँ पे मैं यूज करूंगा 0.0.0.0 और इंटर प्रेस कर देता हूँ। जब जैसे आप एक करोगे तो राउटर तो कोई भी एक इनह्यूमन नेचर होता है कि अगर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आके कोई मुझसे कहे कि आपको ये काम नहीं करना है तो क्या होगा, मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। ये नेचर है लोगों का। तो इसी तरह राउटर भी नाराज हो जाता है अगर मैं उसको कहता हूँ कि भैया ये मना करना है, तो कहेगा ठीक है मैं किसी को भेजूंगा नहीं, यानी पूरा ब्लॉक कर देगा, 100% नेटवर्क ब्लॉक। उसको बोलना है 100% ब्लॉक नहीं करना है तो एक लाइन और फायर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लाइन में एक्सेस लिस्ट परमिट के लिए जो आपका जो है उसमें आप डालोगे एक्सेस लिस्ट, सेम टाइप बटन यूज कर रहा हूँ, 10 में परमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो आईपी लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 1.2 तो 1.2 केवल परमिट होगा, 1.5 लिख दूं तो 1.5 परमिट होगा, 1.7 लिख दूं, जितने आईपी एड्रेस लिखते जाऊंगा उतने हो जाएगा। अगर मैं एनी कर दूं तो 1.3 को छोड़ के बाकी सब, क्योंकि हमारे पास आईपी एड्रेस 2 से लेके 254 तक है, तो 1 को छोड़ के कोई, अगर मैं यहाँ पे लिखता 192.168.1.5 तो केवल 1.5 जो है वही केवल परमिट होगा। अगले लाइन में 1.6 1.7 जो जो लिखता जाऊंगा उतने परमिट होते चले जाएंगे। तो मैं अगर एनी लिख दूंगा तो इसको छोड़ के सारा, ठीक है ना, डू राइट। तो आपने नियम बना लिए, आपने अपने राउटर में बैठकर नियम बनाए कि भैया स्टैंडर्ड एसीएल जिसके अंदर इस कंप्यूटर को मना किया गया। अब इसको नियम बनाया, अप्लाई नहीं किया अभी, आपने नियम बनाया, अभी कम्युनिकेशन करेगा, यहाँ से आप भेजोगे करेगा, ये भी करेगा, 1.2 से भी करेगा, ये 1.3 है 1.3 से भी करेगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई किसी ने, ये सब क्या है, एक तरह के जो SC1/0 गेटवे हैं, जो 0/01 गेटवे हैं जहां से एंट्री और आने जाने का। अगर मैं SC1/0 पे एक समझ लो कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला है, तो SC10 सिक्योरिटी है, तो वो जैसे आएगा, अगर आपने इस पोर्ट पे खड़े होकर मना कर दिया भाई ये वाला नियम लगाना है, तो ये क्या करेगा, इस वाले कंप्यूटर को, ये वाला जो कंप्यूटर को जब आप यहाँ पे रूल लगा दोगे तो ये क्या करेगा, इधर भी मना कर देगा और इधर भी मना कर देगा। ठीक है ना, हो सकता है कि चाइना की तरफ जा रहा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगाना है। अगर यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये वाला जो गेटवे है वो आने से मना कर देगा। तो आपको डिसाइड करना है कि लगाना कहाँ है। अगर बदला चुकाना है चाइना के दरवाजे पर भी यहीं पे लगा दो, चाइना भी नहीं पहुंचेगा, ये यहीं से दोनों ही बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, कंट्री आपस में करती है ऐसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रूल लगाना है FA01 पे। ठीक है ना, तो कैसे लगाओगे, उस पोर्ट पे लगाने के लिए INT FA0/1 पे जाएंगे। अब इसमें लगाएंगे IP एक्सेस ग्रुप 10 में जो कुछ है उठा के बाहर फेंक दो, आउट हो गया, डू राइट। मैंने नियम बनाए और दूसरे में जाके अप्लाई कर दिया। जब हटाना हो तो नो IP एक्सेस ग्रुप 10 लगा दो, हटा दो। जब पाकिस्तान कहता रह जाएगा अरे तुमने रोक रखा, हमने कर नहीं भाई, नहीं रोक रहा, एक कमांड देंगे अगले में, नो इस पोर्ट में गए और नो एक कमांड कर दो, नो IP, तो अपने आप फिर से चालू हो जाएगा। तो अभी मैं पैकेट भेजूंगा, ये वाला तुम नहीं रोक लगाए तो चलेगा। ठीक है ना, लेकिन 1.3 का मैंने रोक लगा दिया, ये नहीं चलेगा। और मैंने चूंकि इस पोर्ट पे लगाया था तो आगे भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा ये। तो ये जो पोर्ट है इस रोक लगा, इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। फिर अगला दूसरा, हमने जो बहुत सारी वेबसाइटें ब्लॉक की हैं चाइना की, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे किया है। ये स्टैंडर्ड एसीएल था जिसमें हमने किसी भी तरह का, हर तरह का कम्युनिकेशन हमने बंद कर दिया। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो मैं अभी ये स्टैंडर्ड एसीएल हो गया। थैंक यू। ओके, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है बाकी के लोगों ने बना नहीं पाए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एक्सटेंडेड एसीएल को मैं नेक्स्ट सेशन के लिए टर्मिनेट करता हूँ, इसलिए कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया आप इसको बनाइए। दोनों वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, पहले इसको जरूर बनाइए। जो लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उनको पक्का श्योर बनाइए इनको, ठीक है ना।
और इसके बाद कुछ है नहीं, बहुत आसान है। पहले सिंपल नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क वर्किंग जो कर रहा है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट सेशन है मंडे को रख लेते हैं। मंडे में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लंच के पहले रख नो लेते हैं मंडे। ज्यादा नहीं चाहिए, वो सेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना। इसी सेशन में केवल मुझे बताना है करना कैसे है। तो पहले आप इसको वर्किंग बनाइए, देन विल बी गो फॉर। ओके, ठीक है ना? तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो अभी सेशन एक और बढ़ा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू सर। ओके। हेलो।